चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस क्या करेंगे कि हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट्स। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं। इस टॉपिक का नाम भी है अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? अप्रोक्सीमेशंस। ओके, अब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला अच्छे से समझ लो। पूरा एक्सरसाइज एक सिंगल फॉर्मूला पे करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोला है यहाँ पे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x is equal to a plus h is f of a plus h is equal to नहीं, it is approximate equal to f of your a plus h into f dash of a। ये हमारे लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें बॉक्स में रख देता हूं, कहीं भागना नहीं चाहिए। ओके, क्लोज कर देता हूं इसको। ओके, तो ये मेरे लिए एक फॉर्मूला हो गया कि किसी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कितना होता है, f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a। f डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, डैश मतलब डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव है। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्लियर हो गया। ठीक, इसको नोट करो। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, फिर और ज्यादा क्लियर होगा कि फॉर्मूला है क्या। ठीक है, फिलहाल के लिए नोट करो इसको। हो गया, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, मेरे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट रिक्वायर्ड पॉइंट। उससे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला क्वेश्चन दिया है फर्स्ट पर अंडर रूट ऑफ 8.95। अब मुझे करना क्या है, मुझे 8.95 का अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब चलो, अब दिमाग में बिना डाउट क्रिएट करे बस पूरी कहानी सुनते जाओ। जब तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तब तक मन में कोई भी डाउट क्रिएट मत करो। ठीक है, बस देखते जाओ। ठीक है, फाइनली जब तक कहानी पूरा नहीं होगा तब तक आपको समझाएगा कि क्या चल रहा था। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। याद रखो, पूरा एक्सरसाइज में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। सुनो, क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करोगे? फंक्शन। क्या कैसे डिसाइड करोगे फंक्शन? ये आपके पास नंबर है, इसका वैल्यू निकालना है, इसमें से नंबर निकाल के x लगा दो, तो क्या आ गई है, रूट ऑफ x। ये हो गया आपका फंक्शन। तो स्टेप 1 क्या बोल रहा है कि एनी हाउ भाई फंक्शन ढूंढो। ठीक है, तो फंक्शन कैसे ढूंढोगे, आपको किसका वैल्यू निकालना है, रूट ऑफ 8.95। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नंबर्स लगा दो, कितना होगा, रूट ऑफ x। ठीक है, नंबर हटा के वहां x लगा दो। मैंने बोल दिया कि मुझे निकालना है log ऑफ 3.25 बेस 10 का वैल्यू निकालना है। तो अब बोलो फंक्शन क्या होगा, तो f ऑफ x नंबर हटा दो, कितना होगा, log ऑफ x बेस 10। ये हो गया फंक्शन। एग्जांपल के लिए आर अपन समझ। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करो, मेरे पास बोलिए कि 3.251 का रेज़ टू 5/3। बताओ कितना है अप्रोक्सीमेट। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, f of x is equal to 3.25 की जगह क्या आएगा यहाँ पे x रेज़ टू 5/3। अगर कौन सा हमें फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, तो मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा कि आप फंक्शन डिसाइड करो। कैसे डिसाइड करो फंक्शन, जिसका वैल्यू निकालना है उसमें नंबर को हटा के वहां x लगा दो, फंक्शन मिल गया। क्लियर, समझ है? ओके, अब फंक्शन निकालने के बाद अब सेकंड स्टेप, फंक्शन मिल गया, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, f डैश ऑफ x। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो कितना आ गया ये 2 रूट ऑफ x। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। हो गया, इज अ स्टेप नंबर 1। क्लियर। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 पे। ध्यान से देखो, स्टेप 1 क्लियर हो गया, अब आते हैं स्टेप 2, सेकंड स्टेप क्या करता है, ये जो नंबर है 8.95 इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो। ठीक है, 2 पार्ट में ब्रेक करो और एक पार्ट को बोलो a और दूसरे पार्ट को बोलो h। ठीक है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, एक को बोलो a और दूसरे को बोलो h, और ऐसा ब्रेक करो कि a का वैल्यू ऐसा रहे कि ये रूट पॉसिबल है। तो 8.95 के आसपास कौन सा वैल्यू है, 9। तो 9 का रूट पॉसिबल है, तो मैंने a को h ले लिया
और h कितना लोगे, आपने कितना एक्स्ट्रा लिया, मैंने एक्स्ट्रा लिया 0.05। अब देखो 9 माइनस 0.05 कितना आएगा 8.95, मतलब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये फिर से मिल जाना चाहिए। कौन सा में a कैसा होना चाहिए, ये ऐसा लो कि ये रूट पॉसिबल है, अगर लॉग रहे तो लॉग पॉसिबल है, मतलब आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा सॉल्व करना। कौन सा में तो स्टेप 2 क्या रहेगा, सबसे पहले क्या रखोगे कि कंसीडर करोगे, लेट कंसीडर कर देना कि सर a इज इक्वल टू 9 लिया और h इज इक्वल टू माइनस 0.5, मतलब आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, उसमें से एक a रहेगा दूसरा h रहेगा, दोनों को कंबाइन करने के बाद यही वैल्यूज आना चाहिए, ठीक है ओके। और a ऐसा लो कि ये रूट है तो रूट पॉसिबल है, चलो समझ में आया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 पे, ठीक है मैं इसको यहां लिख लेता हूं। क्या किया मैंने यहाँ पे, लेट a लिया यहाँ पे 9 एंड h कितना ले लिया मैंने, h ले लिया यहाँ पे माइनस 0.05, दोनों को कंबाइन करके चेक करा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो कि फॉर x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू a के लिए और या सिंपल x इक्वल टू 9 के लिए, 9 के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलता है मुझे, x इक्वल टू 9 डाल दो कितना मिलेगा, f ऑफ 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू हाउ मच बताओ कितना आएगा 3, हो गया यहां पे ओके। नाउ एंड दूसरा फॉर x इज इक्वल टू 9 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, अब बताओ इक्वेशन नंबर 2 से, अब पहले इक्वेशन नंबर 1 से निकाल दिया, अब इक्वेशन नंबर 2 से यह क्या होगा, f डैश ऑफ 9 होगा which is 1/2 रूट ऑफ 9 कितना आएगा 1/6, ठीक है। मतलब करना क्या है, स्टेप 2 क्या बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे दो नंबर डिसाइड करोगे a और h, ऐसा डिसाइड करोगे दोनों को कंबाइन करने के बाद सेम आए, उसमें से a के लिए कंडीशन है कि a ऐसा लो कि आपका क्या है, रूट है तो रूट आपका इजीली मिल जाए, ठीक है। और h क्या रहेगा कि आपने a लिया तो समथिंग एक्स्ट्रा होगा, या आपने कुछ कम ले लिया उसके लिए लिख दो यार। पर समय करना क्या, a लिया आपने, a कितना 9 लिया तो 8.95 में से a माइनस कर दो, कितना आ रहा है माइनस 0.05 आ रहा है, सिंपल ट्रिक होगी, क्लियर समझ आया आपका। स्टेप 2, स्टेप 3 अब देखो, ठीक है। नेक्स्ट वन मेरा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में अब आते हैं फॉर्मूले पे, लिखो यहाँ पे बाय approximation f of your a plus h is equal to कितना था यहाँ पे, f of a plus h into f dash of a, ये फॉर्मूला था ओके। अब इसमें a डाल देता हूं, a और h डाल देते हैं तो कितना होगा, f of a कितना 9 और ये माइनस 0.05 इज इक्वल टू f of 9 प्लस कितना होगा h, कितना है मेरे पास h है मेरे पास माइनस 0.05 इनटू f डैश ऑफ योर 9, ठीक है हो गया। अब आपके पास वैल्यूज है, ये होगा f ऑफ कितना होगा 8.95 और f ऑफ 9 हमने कैलकुलेट किया कितना है 3 है ओके, माइनस 0.05 इनटू f डैश ऑफ 9 कितना था 1/6, दिस इज 1/6, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर ले, दिस इज 18 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 6, आपको कैलकुलेशंस आता है, इसे कैलकुलेट करना, जो भी वैल्यूज आएगा ये वैल्यूज आता है आपके पास 2.991 और यहां पे क्या मिला मुझे, जस्ट क्या मिला f ऑफ योर 8.95। अब इसी क्वेश्चन से देखो x की जगह अगर मैंने 8.95 डाल दिया तो ये क्या होगा, रूट ऑफ 8.95 होगा, बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ 8.95 इज इक्वल टू 2.991, ठीक है। और ये सब अप्रोक्सीमेट चला, इक्वल साइन होता है, ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेट साइन, ठीक है। गलती से मैंने इक्वल लगा दिया, ठीक है, बट याद हो जाएगा आपको भी, गलती समझ में आ गया कि आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ओके। चलो ये वाला मीनिंग समझा मैंने कैसे लिखा, f of 8.95, तो ये रहा x की जगह 8.95 और f of 8.95 कितना होगा, रूट ऑफ 8.95, क्लियर समझ में। अब चलो आपके दिमाग में कुछ डाउट आएगा, एक बार इसको रीड करो फिर बताता आपको डाउट क्या क्या आएगा, रीड करो रीड करो इसको।
कर लिया रे। तो क्वेश्चन को 3 स्टेप में डिवाइड करना। पहले स्टेप में फंक्शन डिसाइड करो, कैसे डिसाइड करोगे, नंबर को हटा के x ले लेना, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, a एंड h डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे a एंड h, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, एक को बोलो a और दूसरे को बोलो h, दोनों को कंबाइन करने के बाद सेम ये नंबर फिर से आना चाहिए, और उसमें a ऐसा लो कि ये रूट है तो उसका रूट पॉसिबल है, बिकॉज मुझे f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a निकालना है, ठीक है। तो फिर हमें क्या हो, a एंड h मिल गया, एक बार a और a पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, एक बार a पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको f ऑफ a और f डैश ऑफ a मिल गया। मिलने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। पूरे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक। समझ में आया? नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 28, ठीक है। चलो सेम जैसे स्टार्ट करेंगे, 3 स्टेप में सॉल्व करना। पहला स्टेप फंक्शन, तो लिख लेता हूं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 इज स्टेप फर्स्ट। क्या मतलब स्टेप फर्स्ट, व्हाट इज द फंक्शंस? तो फंक्शन क्या लेंगे यहाँ पे, लेट कंसीडर सर मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लूंगा इसको, क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं x रेज़ टू 1/3 में सारे डेरिवेटिव मिल जाए। तो यहां दूसरा निकलेगा f डैश ऑफ x कितना आएगा, -1/3 इनटू x रेज़ टू -2/3, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करके लिख दूं मैं, f डैश ऑफ योर x इज इक्वल टू, ये आएगा 1/3 इनटू x रेज़ टू 2/3, और इसको लिख सकता हूं 1/3 इनटू क्यूब रूट ऑफ योर x d स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मतलब इसको सिंपलीफाई लिख लो, क्योंकि आगे उसे वैल्यूज पे निकालना है तो इजी है कैलकुलेट करना। चलो तो स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप नंबर 2, अब भी हो सके तो एग्जाम में ऐसे स्टेप डाल के लिखो, मार्क्स भी नहीं कटेगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा बना रहेगा आपका, ठीक है। चलो स्टेप 2 अब क्या करें, a एंड h डिसाइड करें। तो लेता हूं सर, लेट a इज इक्वल टू 27 एंड h इज इक्वल टू +1। अब देखो 27 एंड +1 कितना हो जाएगा, 28। 27 क्यों लिया, बिकॉज़ ये क्यूब रूट है एंड 27 का क्यूब रूट पॉसिबल है, क्लियर, समझ में? ठीक है। चलो अब क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर a इज इक्वल टू 27, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, यहां से कितना आएगा, f ऑफ 27 इज इक्वल टू, क्या आएगा ये, क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू 3। मिल गया यहाँ पे। दूसरा आप निकाल देते हैं, फॉर a इज इक्वल टू 27, कौन से इक्वेशन से अभी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा, f डैश ऑफ 27 इज इक्वल टू, ये आपके पास पुट करता हूं 1/3 इनटू क्यूब रूट ऑफ योर 27 b स्क्वायर, ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 का स्क्वायर 9 इनटू 3 27, तो ये आ गया आपके पास 1/27। क्लियर, समय आता हो गया। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ, बाय अप्रोक्सीमेशंस में तो आपका फॉर्मूला लगाते हैं, हेडिंग लिख दिया करो, बाय अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। मतलब थ्योरम का नाम क्या है, अप्रोक्सीमेशंस। तो बाय अप्रोक्सीमेशन f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a, ठीक है, f डैश ऑफ a। तो पुट कर दे वैल्यूज पहले, f ऑफ a कितना है 27, ये हो गया +1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये f ऑफ कितना होगा a 27 प्लस h इज 1 इनटू f डैश ऑफ कितना होगा ये 27, ठीक है। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें। ये हो गया f ऑफ योर होने से 28, और ये कितना था आपके पास 3, और ये कितना आया था 1 नहीं लिखा तो चलेगा 1/27, ठीक है। कंबाइन करके सॉल्व करना आप, ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। आंसर आएगा इसका 3.03, ठीक है। तो f ऑफ 28 कितना आ गया आपके पास, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.03। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास ये अंडर रूट ऑफ 28 कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 3.03 इस आंसर।
ये कहां से लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? f of 28 x equal to 28 तो कितना आ गया, f of 20 is equal to cube root of 28, मतलब f of 28 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं cube root of 28 से, तो यहां पे आ गया f of 28 is equal किधर पे क्या लिखता हूं, cube root of 28। आया समझ में? ईच एंड एवरी स्टेप में यही करना है, कहीं कैलकुलेशन में फंस जाओगे, कभी-कभी लग रहा है जैसे ये कैलकुलेट करना है x raised to 2/3 कैसे निकालें, तो डिवाइड बाय 3 मतलब क्या है, क्यूब रूट हो गया एंड उसका स्क्वायर है, एज इट इज, बस इतना ही फर्क है, ठीक है? बाकी कैलकुलेशन तो सेम चलता रहेगा। कहां फंसोगे आप, ये जो निकलता है डेरिवेटिव के बाद ये जो वैल्यूज है ये तो आ जाएगा, आपको फंक्शन भी मिल जाएगा, डिफरेंशिएट भी कर लोगे, वैल्यू निकाल के इसमें कहीं फंस जाओगे, बाकी तो कैलकुलेशन नहीं है। यहां पे नहीं फंसोगे क्योंकि यहां तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बस इतना ही आएगा। क्लियर, समझना है? ठीक है, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लेता हूं इसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, मैं फोर्थ क्वेश्चन करता हूं, बिकॉज़ थर्ड क्वेश्चन भी रूट वाला है तो सेम क्वेश्चंस हो जाएगा। मैं फोर्थ क्वेश्चन करता हूं एंड थर्ड एंड फिफ्थ आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं। चलो तो फोर्थ क्वेश्चन से मेरे पास यहां पे 3.97 रेज़ टू 4, ठीक है, 3.97 रेज़ टू 4, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, पहले स्टेप 1 ले लेते हैं हम इसका, तो स्टेप 1 आपके पास स्टेप नंबर 1 ले लो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या कंसीडर करेंगे, लेट फंक्शन क्या है, तो मेरे पास फंक्शंस क्या है यहाँ पे, नोट कर ले यहाँ पे, तो लेट माय f of x is equal to x raised to 4, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, f dash of x is equal to how much, 4 टाइम ऑफ x क्यूब, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, वेरी टू सिंपल हो गया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट है, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। नाउ अब स्टेप 2 लेते हैं, सेकंड स्टेप, ठीक है। लेट कंसीडर करते हैं सेकंड स्टेप, अब कंसीडरेशन करते हैं a एंड h को, तो कंसीडर करता हूं, लेट a इज इक्वल टू मैं 4 लेता हूं एंड h इज इक्वल टू -0.03 लेता हूं, चेक करो आ रहा है क्या सेम, ठीक है। कितने में से माइनस करना है मुझे, हाँ इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। 4 a मैंने 4 लिया और h कितना लिया, 0.03 लिया, अब दोनों को कंबाइन करो आ जाएगा। या तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कैसे किया मैंने, a 3.97 के आसपास कौन सा अच्छा नंबर है, 4 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 लिया, 3.97 में से माइनस क्या कर दिया, 4, ठीक है। तो ये कितना होगा, अब माइनस उल्टा नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, तो ये 4 0 0 कितना आएगा, 3 आएगा, ये 9 0 और ये 0, कितना आएगा 0.03 एंड माइनस साइन उल्टा करो, आ रहा पॉइंट समझ में। अगर भूल गए नहीं क्लिक हो रहा सर किसका कॉम्बिनेशन करें, आप a डिसाइड करो, a को इसमें से माइनस कर दो, जो आंसर आएगा ये बड़ा है ये छोटा है, तो ऐसा क्या आना चाहिए, क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर x is equal to 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन कितना लेंगे 1 से, तो कितना आएगा मेरे पास f of 4 is equal to 4 रेज़ टू कितना आएगा 4, अब 4 रेज़ टू 4 निकाल दो, मेरे पास 4 इनटू मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, 4 इनटू 4 इनटू 4 इनटू 4 कितना आ रहा है 256, तो ये आ गया मेरे पास 256, ठीक है। आप कैलकुलेटर मत यूज करना, आपको बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट ए डैश ऑफ फोर्स, ठीक है, तो लिख देता हूं फ्रॉम फॉर x इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर अभी 2 से, तो कितना आ गया, ए डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 टाइम्स ऑफ योर 4 रेज़ टू 3, तो कितना आएगा, अभी भी ये कितना आएगा 256 ही आएगा, 256। 4 का क्यूब लोगे बाद में इनटू 4 ही करना है, ठीक है, तो कितना आ गया 256, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, ओके। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टेप 3 पे, तो स्टेप नंबर 3, ओके, बाय अप्रोक्सीमेशन, स्टेप 3 बाय अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, क्या लोगे आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस योर h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a, क्लियर, ओके।
पुट करें वैल्यूज, कितना है ये आपके पास, इज 4 minus 0.03 is approximately f of your 4 plus your h कितना आपके पास minus 0.03 into f dash of a, मतलब f dash of your 4, ठीक है। पुट करें approximately values, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करो, तो ये कितना था 256 minus 0.03 into कितना है आपके पास ये 256, ठीक है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे इनटू 0.03, ओके। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 256 माइनस 7.68, ओके। माइनस कर लेता हूं मैं यहाँ से 256, तो आपके पास आंसर आ गया ये 248.32 ऐसा में, ठीक है। ये हो गया, और ये कितना लिखोगे यहाँ पे इस पर f ऑफ योर 3.97, तो ये हो गया f ऑफ 3.97, तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 3.97 raised to 4 is approximately how much 2.4832, ठीक है, ओके। अब मैं ये जो कैलकुलेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेशंस में वहां से लिख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में टाइम जाएगा, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो, सेपरेट करो, आता है उतना, बट कॉन्सेप्ट तो सामने है। कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, ठीक है, कैलकुलेशन आपको आता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने यहाँ फिनिश किया, एंड इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चंस एंड फिफ्थ क्वेश्चंस, ये आपके लिए क्या होगा, ये दोनों आपके लिए क्या होगा, होमवर्क, इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। नहीं है तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने क्या किया, नोट्स दिया है, उस नोट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व है, देख लेना कहां गलती हुई है, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 क्वेश्चंस में दिया हुआ फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, उसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin of 61 degree, okay, and given that 1 degree is equal to how much, 0.0174 and √3 का वैल्यू दिया है 1.732, ओके, ये सब वैल्यूज दिया हुआ है, ओके। एक्चुअली ना इस एक्सरसाइज में भी क्या है, स्टेप्स वही है। पहला जो क्वेश्चंस किया वो अलजेब्रिक था, अब x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल आएगा, फिर लॉग आएगा, इनवर्स आएगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया। मैंने आपको सिखा दिया था LRATE, मैथ्स में 5 मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं, तो अभी अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन ही कितने बनेंगे, वही 5 टाइप के क्वेश्चंस। अभी हमने अलजेब्रिक कर लिया, अब क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे, नेक्स्ट में एक्सपोनेंशियल करेंगे, उसके बाद इनवर्स करेंगे, उसके बाद लॉग करेंगे, दैट्स मतलब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस। कौन सा है, तो एक्चुअली एक्सरसाइज का एक व्यू भी क्लियर हो गया आपको कि अलग-अलग क्वेश्चंस क्यों बन रहा है, बिकॉज़ मेरे पास कितने फंक्शन होते हैं, 5 मेन फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शंस, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कितने बनेंगे, 5 मेन क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हमने पहला मेन क्वेश्चन किया अलजेब्रिक पे, अब नेक्स्ट मेन क्वेश्चन करेंगे हम लोग किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक पे, फिर नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स एंड लॉग बचा, ठीक है। चलो तो एक एक्सरसाइज का आइडिया भी आ गया। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था कि मैथ्स में 5 मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है। लिमिट सॉल्व किया, उसमें भी 5 टाइप के टर्म आए। आपने डेरिवेटिव सॉल्व किया, उसमें भी 5 टाइप के टर्म्स आए। हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लिया, उसमें भी कितने टाइप के टर्म्स आए, 5 टाइप के टर्म्स, ठीक है। चलो तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसको स्टेप नंबर 1 डालता हूं मैं यहाँ पे। चलो स्टेप 1, तो वही कुछ भी रहे, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मेरे पास फॉर्मूला एक ही है और स्टेप्स वही 3 है। तो क्या आएगा स्टेप नंबर 1, तो लेट कंसीडर करते हैं सर मेरा f ऑफ x कितना है। f ऑफ x क्या लोगे यहाँ पे, sin ऑफ x, नंबर हटाओ, इसका वैल्यू निकालना है, तो sin ऑफ 61 डिग्री का निकालना है, तो 61 हटा दो और वहां x लगा दो, f ऑफ x मिल गया। f डैश ऑफ x कितना आएगा आपके पास, cos ऑफ x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये स्टेप 1 हो गया। अब ना वो आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 क्या बोलता है, पहले a और x डिसाइड करो। तो sin 60 मिल सकता है हमें √3/2, मतलब 61 को 2 पार्ट में ब्रेक कर ले, एक 60 डिग्री और एक 1 डिग्री।
तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि लेट कंसिडर कर लेता हूँ सर, मेरे पास x कितना रहेगा, सॉरी x नहीं a, मेरे पास a रहेगा 61 डिग्री एंड h कितना रहेगा आपके पास, h रहेगा आपके पास 1 डिग्री और h 1 डिग्री का वैल्यूज कितना आपके पास 0.0174। अब 7 डिग्री ये रेडियन में, ठीक है। अब 7 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174, ये वैल्यूज दिया था हमने यूज कर लिया। अब बोलोगे सर 1 डिग्री ही क्यों नहीं रखा आपने, ठीक, इसका आंसर आपको थर्ड स्टेप में मिलेगा, जस्ट वेट करना, ठीक है। चलो अब निकालता हूं मैं यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी 61 नहीं, कितना 60 डिग्री, ठीक है। फॉर 60 डिग्री, ओके, x इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, वही स्टेप्स क्या मिलेगा, f of your 60 is equal to कितना होता है, दिस इज द साइन ऑफ योर 60 is equal to कितना होता है √3/2, ठीक है। is nothing but कितना होगा √3/2 is 1.73 divided by 2, तो 1.73 divided by 2, तो 1.732 divided by 2, आप कैलकुलेशन मत यूज करना, ठीक है, मेरा सजेशन से कैलकुलेशन नहीं यूज करना, ये होता है 0.866, ठीक है। चलो ये हो गया मेरे पास f of 60 मिल गया। अब निकालते हैं हम लोग for x is equal to 60 from इक्वेशन नंबर 2, क्या है f dash, तो f dash of how much, f dash of 60 is equal to कितना आएगा cos of 60 which is 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 0.5। क्लियर, सवाल मिल गया मुझे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शन स्टेप 3 पे, तो अब आ जाओ स्टेप 3। स्टेप 3 क्या बोलता है, बाय अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है, मतलब फॉर्मूला यूज करना है, तो बाय अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, क्या आपके पास f of your a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a, कितना है आपके पास, ये है आपके पास f of 60 प्लस 1 अप्रोक्सीमेटली f of a मतलब 60 प्लस h कितना आपके पास, h को मत दो, ठीक है, पुट करता जस्ट h रखता हूं ऐसे, कितना आएगा ये है आपके पास f dash of your 60, ठीक, जस्ट मैंने h क्यों नहीं पुट किया, आपका आंसर रहेगा सर इसको डिग्री को रेडियन क्यों लिखा आपने, ठीक है। ये हो गया f of 61, ठीक है, 61 डिग्री, और f of 60 कितना है, ये 0.866 प्लस, अब देखो ये नंबर है, ऑर्डिनरी नंबर से डिग्री नहीं है, और यहाँ पे f dash of 60 भी क्या है, ये कितना आया था 0.5, अगर मैं लिखूंगा सर ये 0.5, अब 0.5 को मैं 1 डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज ये डिग्री में नहीं है ना, किसमें ये ऑर्डिनरी नंबर है, एंड रेडियन क्या होता है, ऑर्डिनरी नंबर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिग्री नहीं लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, रेडियन में लेना पड़ेगा। कितना आया था ये 0.01, ठीक है, कितना था ये 0.0174 into 0.5 आ रहा कौन सा में, क्यों किया हमने यहाँ पे डिग्री में क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज इसका आंसर क्या है नॉर्मल नंबर से, तो ये डिग्री नहीं होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल नंबर होना चाहिए, एंड जो रेडियन में वैल्यूज होता है वो नॉर्मल नंबर होता है। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पे क्यों यूज किया, ठीक है। अब इसको पूरा ऐड करना, आपका वैल्यूज आएगा 0.953, ठीक है, तो f of 61 डिग्री आ गया 0.951, कर सकता हूं मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली लिखा हूं, ठीक है, और उसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ योर 61 डिग्री इज इक्वल टू 0.953 इज आंसर, आया समझ में, ठीक है। तो कैलकुलेशंस के स्टेप्स वही है, बस फंक्शन चेंज हो गया, पहले अलजेब्रिक हुआ करता था, अब ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, दैट्स ऑल, अब कुछ नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में बस थोड़ा सा एक चीज का आपको प्रिकॉशन क्या लेना है कि ये जो h रहेगा, अब h शुड बी इन रेडियन होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, तो आपको उसका वैल्यूज दिया रहेगा, वैल्यूज यूज कर लेना, ऐसा है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया है मुझे, वैल्यूज किसका निकालना है, साइन ऑफ योर 29 डिग्री 30 मिनट्स, ओके, एंड गिवन दैट, वही फिर से गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट
ओके 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 लिखा हुआ होगा, ठीक है 5 रेडियन एंड √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करें वही स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 1 ले लो यहाँ पे से स्टेप नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे हम लोग फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है, अभी भी साइन नहीं है, तो f ऑफ x इज इक्वल, एक मिनट क्वेश्चन में साइन नहीं है ना, ठीक है साइन, तो f ऑफ x इज इक्वल कितना आएगा साइन ऑफ योर x, f डैश ऑफ योर x कितना आएगा इज अ cos ऑफ x, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टेप 1 कंप्लीट, ठीक है। अब लेते हैं स्टेप नंबर 2, तो आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, पहले a एंड h डिसाइड करो। तो मैं यहाँ पे लेट कंसीडर करता हूँ, मेरे पास a है 30 डिग्री, 29 डिग्री के आसपास क्या है 30 डिग्री, साइन 30 में निकाल सकते हैं, आ रहा पॉइंट समझ, तो 30 डिग्री। अब h क्या होगा, आपने 1 डिग्री एक्स्ट्रा ले लिया, नहीं 1 डिग्री एक्स्ट्रा नहीं लिया, आपने 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया, तो मैं लिखूं -30 मिनट्स। एक्चुअली ये है कितना 29 डिग्री एंड हाफ डिग्री, 29 एंड हाफ, 30 मिनट का मतलब क्या होता है हाफ डिग्री होता है, तो आपने कितना ले लिया हाफ डिग्री और एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ पे मैं 39 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूँ, आया सामने, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन आएगा आपको कि 30 डिग्री सर लिया आपने, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना लिया, मैंने 30 मिनट एक्स्ट्रा लिया, बिकॉज इसमें 30 मिनट ऐड कर कितना होगा 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री और ये 29, एक्चुअली ये है कितना, ये 29, एक मिनट जस्ट नोट कर लो यहाँ पे, एक्चुअली ये है कितना 29 डिग्री 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब होता है यहाँ पे 29 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, ओके। और ये कितना हो जाएगा 29 डिग्री प्लस कितना होगा 30 को मैं डिवाइड कर दूं किससे 30 डिवाइड बाय 60, तो ये भी क्या बन जाएगा डिग्री, तो कितना हो गया ये 29 डिग्री प्लस कितना होगा हाफ डिग्री, ऐसा हो गया, ओके। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको इसमें हाफ ऐड एंड सेपरेट करता हूं, 29 डिग्री प्लस हाफ डिग्री एंड माइनस हाफ डिग्री, कितना होगा ये 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, ओके। तो देयरफॉर मेरा a कितना होगा, a लेता हूं मैं 30 डिग्री एंड h कितना लेता हूं माइनस हाफ डिग्री, ओके। अब इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा कहानी लिखने की आपको, कि 29 डिग्री प्लस 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री होता है, आपने क्या लिया 29 प्लस हाफ है, उसमें आपने क्या इसको 30 बना दिया, तो आपने एक्स्ट्रा कितना लिया हाफ ही तो एक्स्ट्रा लिया ना, तो आप हाफ लिख लो सीधा सीधा, दैट्स ऑल, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आ रहा पॉइंट समझ में, ठीक है। चलो तो a कितना होगा ये 36 नहीं सॉरी 30, ओके 30 डिग्री, क्लियर। चलो अब स्टार्ट करें यहाँ पे, for a is equal to 30 degree from equation 1, तो f of 30 is equal to your sin of 30 आ जाएगा, f of 30 is equal to sin 30 and which is 1/2 is nothing but 0.5। दूसरा f dash of 30, ठीक है, लिख देता है यहाँ पे from, कहां से निकाल ले, and for x is equal to 30 degree from equation 2, कितना आएगा ये f dash of 30 डिग्री मतलब कितना आएगा cos of your 30 मतलब ये √3/2 which is nothing but 0.866, हो गया, वैल्यूज मिल गए सारे आपको, ठीक है। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या था 30 मिनट्स का कंफ्यूजन आपको बनाता था, 30 मिनट्स मतलब हाफ, ठीक है। नहीं हुआ तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद क्या करो इसको ऐड करके होल नंबर बना दो, होल नंबर बन गया जिसका वैल्यू मिल सकता है, बचा जो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा जो h बन जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर, ठीक। अब ना स्टेप नंबर 3, ठीक है, स्टेप नंबर 3 बाय अप्रोक्सीमेशंस, तो बाय अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। जिसको अरेंजमेंट नहीं आया ना तो अब ये फॉलो कर लेना,
ठीक है, फॉलो कर लेना डिग्री, तो दोनों डिग्री में आ जाएगा। इसको कंप्लीट बनाओ, इसमें ऐड एंड सेपरेट कर लो, जो ये होगा ये क्या बन जाएगा आपका a बन जाएगा, और ये एक्स्ट्रा वाला क्या बन जाएगा h। दिख रहा है ना, ये a प्लस h जैसा a माइनस h हो गया, ठीक है। चलो, तो f ऑफ योर a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a। तो ये होगा f ऑफ कितना होगा आपके पास, a कितना आपके पास 30 डिग्री माइनस ये हाफ डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ कितना 30, और h कितना आ गया आपके पास, h है आपके पास हाफ डिग्री, एंड एक डिग्री कितना होता है 0.17, तो इसको लिख लो यहाँ पे माइनस 0.0175 डिवाइड बाय 2 इनटू f डैश ऑफ 30 डिग्री। आ रहा कौन सा में डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आया था आपके पास 0.5 माइनस 0.0175 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना है 0.866, ठीक है। आ रहा कौन सा में, इसको डिवाइड करो किससे, मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से सबट्रैक्ट करोगे ना, आपके पास वैल्यूज आ जाएगा यहाँ पे 0.42423, ये, और इसको क्या लिख सकते हो आप, f डैश f ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये हो गया f ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ योर 30 डिग्री एंड 30 मिनट्स इज इक्वल टू 0.42423, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलो क्लियर है ना। तो अब देखो डाउट कहां का है, किसी किसी स्टूडेंट को डाउट आया रहेगा, कहां आया रहेगा, ये कैलकुलेशंस में, बस इस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी सब कुछ नहीं। आ रहा कौन सा में, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। एंड सेकंड थिंग, ये वाला क्या होगा, एक्चुअली हमने इसको ही ब्रेक किया था, ठीक है। तो इसको सॉरी 29 सॉरी कितना होगा ये 29 कम माइनस क्या है 29, ठीक है। चलो डाउटफुल कहां पे है, सीधी यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे मैं बाकी क्वेश्चंस नहीं करता हूं, थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वन एंड फोर्थ, ये दोनों आपके लिए क्या रखता हूं मैं यहाँ पे होमवर्क, इसे कंप्लीट करना, ठीक है। नहीं आया तो फिर से वही वाला स्टेटमेंट नोट्स में चेक कर लेना कि कहां गलती हुई है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर एक साथ है क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 0.999। ओके, अब इस क्वेश्चन ज्यादा नहीं, अभी हम कहां पे आ गए, इनवर्स वाले पे आ गए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप्स तो वही रहेगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा, बस फंक्शन चेंज हो गया। तो मेरा स्टेप नंबर 1, चलो क्या लेंगे स्टेप नंबर 1, f ऑफ x कितना लेता हूं मैं, f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो f डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम डेरिवेटिव का डिस्कशंस नहीं कर रहे, डेरिवेटिव हमें आता है, ठीक है, और डेरिवेटिव आपको भी आता है, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, अब मैं क्या लेना पड़ेगा, मुझे a और h डिसाइड करना पड़ेगा। तो a कितना लेता हूं मैं, a लेता हूं 1 एंड h लेता हूं मैं यहां पे -0.001, ठीक है। 1 में से 0.001 गया, कितना आएगा 0.999 आएगा। अब लोग सर आपने a 1 क्यों लिया, बिकॉज़ tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री होता है। आया कौन सा में, ठीक है। चलो समझ में आया था, ठीक है। अब स्टार्ट करें। तो फॉर a इज इक्वल टू 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशंस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आएगा, f ऑफ योर 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 4, हो गया ये, ठीक है। तो f ऑफ योर 1 आ गया आपके पास पाई बाय 4, ओके। दूसरा निकाल लेते हैं, एंड फॉर a इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अब मैंने इसको डिग्री रेडियन में क्यों रखा, बिकॉज सारे नंबर्स किस में रहेंगे, रेडियन में, इसलिए इसको हमेशा रेडियन में रखना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 f डैश ऑफ योर 1 कितना आएगा, यहाँ पे इज 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1/2 इज नथिंग बट 0.5। चलो f ऑफ 1 भी मिल गया, f डैश ऑफ 1 मिल गया। अब कहां पे आते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, कहां से, इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो
बाय अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। चलो बाय अप्रोक्सीमेशन कितना होता है, f of a plus your h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a। है कॉम्प्लिकेट नहीं है इधर, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। बस हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सेम क्वेश्चन, अब आगे के क्वेश्चंस पे नहीं सॉल्व करूंगा, आप खुद कर लोगे, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में हिंट दे दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलो कितना आ गया ये, f of your 1 minus 0.001 approximately f of your 1 plus h कितना आपके पास minus 0.001 into f dash of your 1, ठीक है। ये हो गया f of 0.999 approximately f of 1 कितना आपके पास pi by 4 minus 0.001 into 0.5, ठीक है। सारे वैल्यूज हो गया, ये कितना होगा 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस, ठीक है 0.00 कितना होगा, सॉरी ये 1 था तो कितना होगा 0.00005, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.7875 f of 0.999, ठीक है। तो मुझे बोल सकता हूँ ये मुझे वैल्यूज कितना मिलेगा सर, tan इनवर्स ऑफ 0.999 का वैल्यूज आ रहा है 0.7845, ऐसा है, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 ले लेना, ठीक है, 180 डिग्री नहीं, ठीक है, बिकॉज़ आंसर कितना आ रहा है नंबर्स में चाहिए, तो यहाँ रेडियन में आएगा, रेडियन में पाई कितना, तो 3.14 डिवाइड बाय 4 करना, डिवाइड बाय 4 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें से ये सेपरेट करो, आपको मिल जाएगा 0.7845, ठीक है। हम कैलकुलेशंस का इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे उतना, कैलकुलेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कैलकुलेशंस आपको आता है, ठीक है। चलो आगे सोना आगे, तो सेम ही चल रहा है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं चल रहा, देखा जाए तो ऑल क्वेश्चन सेम चल रहे हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर दो क्वेश्चंस और मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूं, उसके सॉल्व नहीं करता हूं, नोट करो इसको। किया, नोट किया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद का क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है वो क्या दिया है, cot इनवर्स ऑफ 0.999 सॉल्व नहीं करता हूं, इसमें f of x कितना होगा, f of x हो जाएगा आपके पास cot इनवर्स x, a कितना लोगे 1 और h कितना लोगे, h is equal to minus 0.001, दैट्स ऑल। अभी क्या ना सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब सिर्फ cot इनवर्स आ गया तो मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता, ये आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। बस प्रैक्टिस को कैलकुलेशंस में रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन दिया, सॉरी फोर्थ नहीं, कौन सा, थर्ड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ 1.1 दिया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या लोगे, योर f of x इज इक्वल टू क्या लोगे यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ x, ऑफ कोर्स a कितना ले लेगा 1 और h कितना लोगे, h इज इक्वल टू 0.1, दैट्स ऑल, ठीक है। बस इतना ही तो चीज है, मेन दिमाग तो इसमें ही लगाना है, बाद में तो स्टेप ही फॉलो करना है, ठीक है। चलो तो ये हिंट नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं, हिंट नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं, मेन क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, r is equal to e raised to 0.995, ठीक है। ओके, अब कुछ नहीं, अब वही सेम, अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म दिया है, पहले क्या था हमने जो किया था ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी क्या हो गया, अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, अब इनवर्स भी हो गया। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल दिया, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही स्टेप्स वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बट फंक्शन चेंज हो गया। तो हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट क्या लोगे यहाँ पे, f of x is equal to e raised to x,
एफ डैश ऑफ एक्स भी कितना आ रहा है सर, e रेज टू एक्स ही आ रहा है। हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ स्टेप 2 पे आ जाओ, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वही सेम चीज चल रहा है, बस मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, ठीक है, कि आपके आत्मा को संतुष्टि मिले कि सर ने करा दिया, दैट्स ऑल। क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी, क्वेश्चन सेम ही चल रहा है ना, एक्स्ट्रा कुछ तो चल ही नहीं रहा है क्वेश्चंस, तो ठीक है, आपके आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं कर दे रहा हूं इसको, ठीक है, कि सर ने करा दिया क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो क्या है यहाँ पे, अब लेट कंसीडर व्हाट इज ए कितना लोगे, 1 लेता हूं, और h कितना लेता हूं मैं, -0.005, ठीक है। एक 1 में से 0.005 सेपरेट करो, ये आएगा 0.995 आएगा। ओके, और मैंने a क्यों लिया, 1 क्यों लिया, बिकॉज़ e रेज़ टू 1 मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। चलो, तो पहला फॉर x इज इक्वल टू 1, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कितना आएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू e रेज़ टू 1 इज नथिंग बट e, एंड e का वैल्यू होता है 2.17, ठीक है। बुक इस क्वेश्चन में नहीं दिया, मोस्टली क्वेश्चन में देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फॉर x is equal to 1, कहां से निकाल दूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगेन f dash of 1 is equal to e raised to 1, कितना आ गया, e raised to e is nothing but 2.17, हो गया, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टेप 3, ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 बाय अप्रोक्सीमेशंस, तो स्टेप 3 बाय approximation is f of your a plus h is approximately equal to f of a plus your h into f dash of a, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना से, तो ये हो जाएगा f of your 1 minus 0.005 approximately equal to f of 1 plus your कितना है ये, minus 0.005 into f dash of 1, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 2.17 माइनस 0.005 इनटू कितना है ये भी है 2.17, ठीक है। अब इसमें से सबट्रैक्ट करना, ठीक है, सबट्रैक्ट करना मैं कैलकुलेटर से चेक कर रहा, तो कितना आ रहा है, अब बट मैन्युअली करना है, ठीक है, आपके लिए कैलकुलेटर अलग नहीं है। 2.17 माइनस 0.005 इनटू 2.17, इट इज 2.159, इट इज 2.159, याद रखना, मैं रिमाइंड कर रहा हूं, कैलकुलेटर यूज नहीं करना आप लोग, ठीक है। कितना है ये, 0.995, इसको क्या लिख सकते हैं, e raised to 0.995 is 2.159, आगे सेम, दिमाग लगाओ क्वेश्चंस में, स्टेप सेम है, फार्मूला सेम है, बट फंक्शन सिर्फ चेंज हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर, इसके 2 क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 4 में, उन दोनों का मैं सिर्फ हिंट दे देता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। नोट करो इसको, नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन से e रेज़ टू 2.1, क्या निकाला, e रेज़ टू 2.1, तो f ऑफ x कितना लोगे, f ऑफ x e रेज़ टू x, a कितना लोगे 2, और h कितना लोगे 0.1, क्यों a 2 लिया, बिकॉज़ मुझे क्वेश्चन में e रेज़ टू 2 का वैल्यूज दिया हुआ है, कितना दिया है, 7.389, मतलब e रेज़ टू e स्क्वायर में निकाल सकता हूं, इसलिए मैं क्या होता है, यहाँ पे a को 2 ले लेता हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 3 रेज़ टू हाउ मच, 3 रेज़ टू 2.01, तो ठीक है। f ऑफ x क्या लोगे यहाँ पे, f ऑफ x लिया आपने 3 रेज़ टू x, a कितना ले लो 2 ले लो, और h कितना लोगे, h लेना हमें 0.01, ठीक है। चलो कर लोगे क्वेश्चंस यहाँ पे, तो कैलकुलेशंस में आपको बस करना है, फंक्शन डिसाइड किया, a डिसाइड किया, h डिसाइड किया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड आंसर्स, ओके, समझ में, ठीक है। हिंट नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं यहाँ पे 5th क्वेश्चंस, हिंट नोट करो और 5th क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में लॉग दिया हुआ है, ठीक है। अगेन मैं आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, log of
101, ठीक है, ओके, बेस सी एंड गिवन दिया हुआ यहाँ पे, गिवन दैट log of 10 का वैल्यूज दिया है, log 10 बेस ई का वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पे 2.3026, ठीक है। चलो तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये log है ना, तो फंक्शन log x बन जाएगा, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप 1 ले लेता हूँ इसका, चलो स्टेप नंबर 1 कितना आएगा यहाँ पे, f of x is equal to how much, f of x is equal to log of x, f dash of x is equal to 1 upon x, हो गया स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 क्या आएगा आपका, a डिसाइड कर, तो लेट a is equal to 100 and h is equal to 1, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एक्चुअली ये अगर a 100 ही लिया तो मैं a इक्वल टू जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये log 100 आएगा, log 100 को लिखूंगा 10 का स्क्वायर, 2 आगे आएगा, log 10 बचेगा, log 10 का वैल्यू है अपने पास, हरा पॉइंट समझ में, ठीक। मैंने यहाँ पे बेस e नहीं लिखा बिकॉज़ बेस e लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, for x is equal to 100 from equation 1 कितना आएगा, f of your 100 is equal to log of 100 बेस e, चलो नहीं लिखा तो चलेगा, ये हो गया log of your 10 का स्क्वायर is equal to 2 times log of 10 is nothing but 2 into how much is 2.3026, कितना आ गया यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर ले, is 2 then 3 then 0 then 6 and 4.6, ओके। तो ये हो गया हमारे पास log of your 100, सॉरी f of 100 मिल गया। अब दूसरा लेते हैं, for x is equal to 100, कहां से भी, from इक्वेशन नंबर 2 कितना है ये, f dash of 100 is equal to 1 upon 100 is 0.01, हो गया, सारे वैल्यूज हो गए, ठीक है। अब क्या करोगे, स्टेप लो यहां से, कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप लेके वैल्यू पुट कर दो, तो नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। बाय अप्रोक्सीमेशंस क्या करोगे यहाँ पे, हाँ, f of your a plus h approximately is equal to f of a h into f dash of a, पुट करें यहाँ पे f of कितना, ये 100 और ये +1 approximately f of कितना, ये 100 plus h कितना आपके पास 1 into f dash of 100, सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यूज, तो कितना होगा, ये है कितना आपके पास f of 100 कितना आया था, ये 4.6032 plus 1 into 0.01, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, तो कैलकुलेशन भी सिंपल है, कितना होगा, 1 ऐड कर ले, 1 2 3, यहाँ पे कितना होगा, ये 4.6041, ठीक है। ये हो गया इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, f of your 101, तो लिख दो यहाँ पे log of 101 बेस e का वैल्यू आ गया 4.6041, फाइन आंसर, क्लियर, समझ आ गया। तो log के क्वेश्चंस में अब log x ले लेना, ठीक है, और वैल्यूज ऐसा लेना यहाँ पे कि इसकी पावर वगैरह बन के आगे शिफ्ट हो जाए, आपको जो log दिया हुआ वो यूज कर सको, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, ठीक, नोट करो, फिर मैं बाकी दो क्वेश्चन का आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं, आप कंप्लीट कर लेना। हो गया, नोट कर लिया, ठीक है। चलो तो गाड़ी फास्ट भगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व दिया है। सेकंड क्वेश्चंस में बोल रहा है log of 9.01, तो f of x कितना होगा, अगेन log of x, a कितना हो गया 9 ले लेना, और h कितना लोगे 0.01, क्यों लिया a 9 क्यों लिया, बिकॉज मुझे log 3 का वैल्यू दिया, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिखोगे 3 आगे शिफ्ट कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चंस में दिया है log of 1016, ओके, तो अगेन कितना होगा यहाँ पे
योर log ऑफ x फंक्शन हो गया, a कितना लोगे आप 1000 ले लेना, ठीक है, और यहाँ पे h कितना लोगे 16 ले लेना, 16 प्लस 1000 1016 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 लिया तो वहां पे ये क्या हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे ये 9 था मतलब कितना होगा 3 का स्क्वायर, log 10 यहाँ दिया और यहाँ log 3 दिया हुआ है, ठीक है। चलो करोगे क्वेश्चंस ये, ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्व आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ फिनिश हुआ, विच इज रिलेटेड टू log, स्टेप सेम, फॉर्मूला सेम, बस फंक्शन मेरा log आ गया था, ठीक है। चलो ठीक है, हिंट नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट f of x गिवन है मुझे, f of x is equal to x cube minus thrice of x plus 5 at बोल रहा है x is equal to 1.99, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो फंक्शन डायरेक्टली दे दिया, तो ठीक है, मेरा मतलब पहला स्टेप तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टेप 1। ओके, अब मुझे वहां पे कहता था किसका वैल्यू निकालना 1.99 का निकालना है, ठीक है, मतलब इसमें वैल्यू का निकालना 1.99 पे। चलो स्टेप 1 पहले लेता हूं, क्या है स्टेप 1 मेरा पहला f of x is equal to x cube plus thrice of x plus 5, एक मिनट, thrice of x ही, x cube भी दे दिया, राइट। तो f dash of x will be और कितना होगा thrice of x पर plus 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2, अच्छा स्टेप 2 में क्या लेता हूं मैं, a लेता हूं 2 एंड h लेता हूं, यहां पे h कितना लेता हूं -0.01, चेक करवाएगा क्या, 1.99 ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। तो a मिल गया, h मिल गया, अब स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 2 पे, व्हाट इज द f ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो कितना आएगा यहां नोट कर लेता हूं, ठीक है, देखा तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 3 into 2 plus 5 कितना होगा, ये होगा 8, ये हो गया 6, ये हो गया 5, 8 plus 6 14, 14 plus 9 19, हो गया यहाँ पे f of 2। नेक्स्ट अब यहाँ पे for x is equal to 2 कहां से निकालें नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो f dash of 2 ध्यान से देखो, f dash of 2 कितना आएगा, ये 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2, 3 into कितना 4 plus 5 is 12, 12 plus 5 is 17, हो गया यहाँ पे, मिल गया, स्टेप 2 हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे, लास्ट स्टेप 3। Step 3, okay, step 3, wait, by approximations, f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. Put fair values, this is 2 minus 0.01, approximately f of 1, okay, ठीक है, sorry, f of 2 और ये h कितना है -0.01 into f dash of how much 1, sorry f dash of 2, a is 2 ना, ठीक, सब्स्टिट्यूट किया, ये हो गया आपके पास f of 1.99 is equal to f of 2 how much कितना आया था 19 minus 0.01 into ये कितना है 17, ठीक है। तो f dash of 1.99 is f of 1.99 is 90 minus 0.17, ठीक है, सेपरेट कर ले, कितना आएगा, एक आएगा 3 आएगा, फिर 9 में से 1 गया 8 आएगा, फिर ये हो गया 18.83 f of your 1.99। कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया रहेगा कुछ समझ लेना, ठीक है। चलो स्टेप सुनना, ये बोला था कि फंक्शन का वैल्यू एट कहां निकाला 1.99, तो आई थिंक इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर f of 1.99 बोलो, क्योंकि इसको हम रीड क्या करते हैं, f of 1.99 को क्या रीड करते हैं at x equal to 1.99, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछा था बट करना तो वही है, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट का क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, ठीक है,
क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन करके बोर नहीं करना चाहता हूं मैं। चलो क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गया। एग्जाम में बोर्ड में ये क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए नहीं बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चंस नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो नोट कर लो। थैंक यू।